तो हाय गाइस, मैं हूं एसके सामा और आज हम सॉल्व करेंगे कोर्ट फोर्सेस राउंड 705 डिवीजन 2 का क्वेश्चन सी के ब्यूटीफुल स्ट्रिंग्स। तो ये क्वेश्चन जो था आसान नहीं था, मुश्किल क्वेश्चन था। इसको आप ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को, पार्ट को देखना, उसका धीरे धीरे आप समझ जाओ कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ और एक इंटीजर के दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग ब्यूटीफुल कब होता है? एक स्ट्रिंग ब्यूटीफुल तब होता है जब उसका जो जो उसमें कैरेक्टर्स है, ठीक है, जो जितना भी उसमें कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर ए मान लो होगा, फिर कैरेक्टर बी होगा, फिर कैरेक्टर कहीं मान लो सी होगा, ठीक, कहीं बी होगा फिर से। तो जितना भी अकरेंसेज है, ठीक है, उसका ए का अकरेंसेस, बी का अकरेंसेस, सी का अकरेंसेस, मतलब सारा का सारा कैरेक्टर का अकरेंसेस अगर के से डिविजिबल है, ठीक है, अगर के से डिविजिबल है तब ये स्ट्रिंग ब्यूटीफुल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही दिया हुआ है, आप आके देख लेना। इफ नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ईच कैरेक्टर इन दैट स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाई के, ठीक है। हमें क्या प्रिंट करना है? हमें एक नया स्ट्रिंग प्रिंट करना है, ठीक है। हमें एक नया स्ट्रिंग को प्रिंट करना है जो कि इनपुट स्ट्रिंग था ना, ये इनपुट स्ट्रिंग था, ये हमारा आउटपुट स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। जो कि ये इनपुट स्ट्रिंग से इक्वल रहे, ठीक है, या तो इक्वल रहे या तो ग्रेटर है, मतलब लेक्सिकोग्राफिकली इनपुट स्ट्रिंग से इक्वल या ग्रेटर है, ठीक है। इनपुट स्ट्रिंग से छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन इसको जब हम बड़ा करेंगे तो इसको लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम रखना है, ठीक है। मतलब ये मान लो इनपुट स्ट्रिंग का वैल्यू है कुछ, ठीक है, हमें इससे ग्रेटर रखना है या इक्वल रखना है, लेकिन ये जो हमारा आउटपुट स्ट्रिंग आएगा इसको मिनिमम पॉसिबल, लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम पॉसिबल भी रखना है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यही चीज़ करना है। और ये जो स्ट्रिंग है ये हमारा के, आपका ये ब्यूटीफुल होना चाहिए, ठीक है, ये आपका के ब्यूटीफुल स्ट्रिंग होना चाहिए जो आउटपुट वाला है, तो यही चीज़ है। और अगर ये करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगर ये के ब्यूटीफुल बनाना, कोई स्ट्रिंग को अगर के ब्यूटीफुल बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में आंसर हम -1 कर देंगे, ठीक है। उस केस में आंसर हम -1 कर देंगे, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि -1 कब होगा। जब हमारा n जो है, ठीक है, n क्या है? स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक है। n जो है ये आपका k से नॉट मॉड k इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब n जो है हमारा k से डिविजिबल नहीं है, तो इस केस में आंसर आएगा, तो इस केस में आंसर आएगा -1, ठीक है। ये -1 क्यों आ रहा है? देखो भाई, k मान लो हमारा 3 है, ठीक है, और ये हम जो हमारा स्ट्रिंग है उसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ए बी 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 सी सी, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, इसका लेंथ है हमारा 3 3 6 2 8, ठीक है, ये 8। तो देखो भैया 3 है हमारा ये, ठीक है ना, इसको ये 3 है, ये 3 है, बी भी 3 है, सी लेकिन 2 है। एक और सी लाने का, एक और सी लाने का हमारे पास कहीं एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, तो उसको हम ला ही नहीं पाएंगे, तो सी 2 ही ना रह जाएगा। तो इसको अगर आप पूरा का पूरा को भी एक कैरेक्टर बना देंगे तो 8/3 आ जाएगा, तब भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर इसको सी बना दिए तो एक बी कम हो जाएगा, समझ रहे हो ना, तो होगा क्या? तो इस केस में आंसर आएगा हमारा -1। तो -1 को तो आप समझ गए होंगे। जब आपका n मॉड के नॉट इक्वल टू 0 है, इस केस में आंसर दे दो -1, ठीक है। अब आते हैं जब आपका n मॉड के डबल इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। तो इस केस में हमेशा आपका आंसर पॉसिबल रहेगा, क्यों? क्योंकि मान लो अगर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट स्ट्रिंग क्या होगा कि सारा का सारा z है, ठीक है, सारा का सारा z है, ठीक है, z z z z z z z, ठीक है। तो इस केस में आपका आंसर आना ही आना है, ठीक है। क्यों आना है? कि ये हमें पता है n मॉड के, इसका अकरेंसेस कितना है? इसका अकरेंसेस n है, के से डिविजिबल है, ये हमें पता है, तो ये ब्यूटीफुल बन गई, ठीक है। तो कुछ अगर कोई भी नहीं हो तो ये स्ट्रिंग तो आना ही आना है ना भाई, क्योंकि इसको तो हम ला ही सकते हैं। तो ये तो इस केस में आंसर हमेशा आपका आएगा ही। तो अब आएगा, तो भैया अब इसको हम लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कैसे रखें, ठीक है, इसको हम लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कैसे रखें? तो देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है हमें, हमारा ये इनपुट स्ट्रिंग है, ठीक है, हमें इससे लेक्सिकोग्राफिक, इससे बड़ा रखना है, लेकिन इससे लेक्सिकोग्राफिकली जो है उसको मिनिमम पॉसिबल रखना है, ठीक है। तो अब आते हैं भैया कि बाकी सब केस में हमारा आउटपुट स्ट्रिंग क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये हमें इनपुट स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें इनपुट स्ट्रिंग दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए? सबसे अच्छा ऑप्टिमल वे क्या रहेगा कि सबसे पहले हम क्या करें कि ये जो इनपुट स्ट्रिंग है इसी को हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम प्रिंट कर देंगे तो ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट रहेगा। तो इसको प्रिंट कर देंगे, तो अगर इसको कब प्रिंट होगा? जब आपका ये ब्यूटीफुल स्ट्रिंग रहा, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्यूटीफुल स्ट्रिंग नहीं रहा, ठीक है, जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग है, अगर वो ब्यूटीफुल स्ट्रिंग नहीं है तब तो इसको प्रिंट नहीं कर सकते, तब तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, चेंज करना होगा। एक बात आप पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है, ए बी, तो ये दोनों स्ट्रिंग में से, ठीक है, ये दोनों जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, तो इसमें लेक्सिकोग्राफिकली आपका स्मॉलर ये स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग आपका लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर कहलाता है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो बी जो है ए से ग्रेटर हो गया, ठीक है, बी जो है ए से ग्रेटर हो गया, इसीलिए
ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हो गया, ये लेक्सिकोग्राफिकली लार्जर हो गया, ठीक है। पीछे जेड 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 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करके चलते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी हमें कहीं ऊपर नीचे मिला तो वहीं वो डिसाइड हो जाता है कि कौन लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है और कौन लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर है, ठीक है। ये चीज़ वहीं डिसाइड हो जाता है। जैसे आपका रोल नंबर कैसे असाइन रहता है वैसे, या फिर आपका जो डिक्शनरी ऑर्डर रहता है वैसे, ठीक है। तो लेक्सिकोग्राफिकली यही हुआ, तो ये चीज़ था। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो देखो भैया, हमें क्या करना है कि हमें करना है कि हमें हमें करना है कि इससे लेक्सिकोग्राफिकली ऊपर रखना है, लेकिन लेक्सिकोग्राफिकली मिनिमम रखना है, ठीक है। हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले देखेंगे कितना प्रीफिक्स हम इसको रख सकते हैं। प्रीफिक्स मतलब देखो, इसका लेंथ मान लो था 10, ठीक है। इसका लेंथ मान लो था 10। हम पहले चेक करेंगे हम इसका कितना लेंथ रख सकते हैं आगे से। मान लो हम अगर 7 रख सकते हैं, ठीक है, आगे से 7 रख लिए और लास्ट के 3 चेंज कर दिए, ठीक है। तो हमारा ये पॉसिबल हो सकता है कि आंसर हो, ठीक है। तो अगर ये पॉसिबल आंसर है तो हम यही करेंगे कि हम आगे से 7 को रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे से 7 को रख लेंगे, ऊपर स्ट्रिंग से इनपुट स्ट्रिंग से कॉपी कर देंगे और लास्ट का जो 3 है अपने हिसाब से सेट कर देंगे, ठीक है। अब भैया ये 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 8 होगा, 9 होगा, कितना होगा, ये चीज़ आपका होगा क्वेश्चन कि ये कहाँ से खोजे। तो भैया ये इसको हम हिट एंड ट्रायल टाइप से हम करेंगे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल से मतलब हम सबको चेक करेंगे कि पहले चेक करेंगे कि क्या 10 को 10 रखने से हमारा काम बन जा रहा है, ठीक है। पहले चेक करेंगे 10 को 10, अगर 10 नहीं हुआ तो फिर चेक करेंगे 9 का 7, अगर 9 नहीं हुआ तो फिर चेक करेंगे 8 का 7, 8 नहीं हुआ तो 7 का 7, 7 नहीं हुआ तो 6 का 7, ठीक है। तो इन सबको हम चेक करेंगे कि कितना लेंथ को हम रख सकते हैं और कितना को हमें पीछे से चेंज करना पड़े, ठीक है। हो सकता है ये भी हो सकता है कि आपका 10 का 10 हटाना पड़ जाए। क्यों हटाना पड़ जाए, देखो मान लो अगर आपका ऐसा रहा, ठीक है। आपका इनिशियल स्ट्रिंग ऐसे था ए बी डॉट 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 डॉट, ठीक है, कुछ 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 था। तो अगर आप आउटपुट स्ट्रिंग में आप सोचेंगे कि ये वाला ए को वैसे ही छोड़ देंगे और बाकी इसको ए लिख देंगे, ठीक है, ए लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, तो ये नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो ये ए है, ये ए बी है, ये आपका लेक्सिकोग्राफिकली बिगर हो गया, ये आपका लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हो गया। मतलब जो हमारा आउटपुट स्ट्रिंग है वो हमारा इनपुट स्ट्रिंग से छोटा हो गया, तो ये केस गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कभी कभी पूरा का पूरा को भी हटाना पड़ जाए, ठीक है, पूरा का पूरा को भी हटाना पड़ जाए, तो ऐसा भी आपका आ सकता है। तो इसका ऐसा मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ एक माइनस तक ही चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब भैया, अब देखो ये कैसे करेंगे कि इसको खोजें कैसे, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है, 9 करना है, ठीक है। तो देखो भाई हम क्या करेंगे, ये हमारा इनपुट स्ट्रिंग था, ठीक है, ये हमारा इनपुट स्ट्रिंग था। हम एक थोड़ा एक वेरिएबल बना लेंगे सम, ठीक है, वेरिएबल बना लेंगे सम। इस सम में क्या स्टोर रहेगा, इस सम में स्टोर रहेगा कि हमें कितना एक्स्ट्रा कैरेक्टर को ऐड करना है ताकि ये एक ब्यूटीफुल स्ट्रिंग बन पाए, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि मान लो ए एक कहीं था, कहीं बी था, कहीं सी था, ठीक है। के मान ले रहे हैं हम 3 है, ठीक है, के मान ले रहे हैं हम 3 है। ए का अकरेंसेस मान लो 2 है, बी का अकरेंसेस मान लो 4 है, ठीक है, और सी का अकरेंसेस मान लो हमारा, सी का अकरेंसेस मान लो 1 है, ठीक है। तो देखो हमें ए में कितना चाहिए, ए को अगर ब्यूटीफुल बनाना है, अगर स्ट्रिंग को ब्यूटीफुल बनाना है तो ए में एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा +1, तभी ये के से डिविजिबल हो, के इक्वल टू 3 है, ठीक है। 4, इसमें 4 में 2 ऐड करना पड़ेगा तभी ये डिविजिबल होगा, ठीक है। और सी में भी हमें 2 ऐड करना पड़ा, तो हमें टोटल कितना ऐड करना पड़ा, 1 + 2 + 2, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5, ठीक है, ये हो गया आपका 5। तो सम जो है ये 5 हो गया, इसको हम रखेंगे कि वेरिएबल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, हम हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है ये, ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे कि हम एक पीछे से हटाएंगे, ठीक है। इसको हम पीछे एक तो कैरेक्टर था, ठीक है, ये कैरेक्टर को हटा दिए, तो ये कैरेक्टर को हटा दिए, तो अब हम फिर से कैलकुलेट करेंगे कि ये जो सम आ रहा है बिना इस कैरेक्टर के बाद, ठीक है, बिना इस कैरेक्टर के बाद सम कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है। अब देखो भैया ऐसे ही करते रहेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अगर हो सकता है कि यहाँ पॉसिबल नहीं हो तो फिर यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या पॉसिबल नहीं होगा मैं बताता हूँ, देखो इसका लेंथ है, इसका जो इनपुट स्ट्रिंग का लेंथ है n है हमारा, ठीक है, n को हम कुछ मान ले रहे हैं। हम क्या किए कि हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है, चेक करते हुए हम लास्ट से चेक करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए, इतना स्ट्रिंग को हम मान के चल रहे हैं कि प्रीफिक्स लेना है, ठीक है। यहाँ से अब हम अपना मन से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इतना ले रहे हैं, ठीक है, जब हम इतना स्ट्रिंग को ले रहे हैं प्रीफिक्स, तो हमारा सम कितना होगा, सम ये वेरिएबल कि हमें अपने से कितना कैरेक्टर को ऐड करना पड़ेगा ताकि ये डिविजिबल हो पाए, ठीक है, ताकि ये डिविजिबल हो पाए। मतलब ये जैसे यहाँ पे था ना 5 था, तो ए का एक अकरेंस को ऐड करेंगे, बी का 2 अकरेंस को ऐड करेंगे, सी का 2 अकरेंस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये मान लो ये जो लेंथ हो गया, ये कुछ लेंथ हो गया, ठीक है, ये लेंथ मान लो है हमारा एक्स, ठीक है, ये लेंथ हो गया एक्स। एक हमारा सम वेरिएबल होगा, ठीक है, सम इससे निकलेगा कि कितना ऐड करना है।
अगर सम हमारा x से ग्रेटर हो गया, ठीक है, अगर सम हमारा x से ग्रेटर हो गया तब तो ये पॉसिबल नहीं ना होगा, तब तो हमें फिर आज इसको और छोटा करना पड़ेगा। क्यों, समझ रहे हैं? सम क्या है कि हमें कितना अकरेंसेस ऐड करना है, ठीक है। ऐड हम कैसे करेंगे? ऐड हम रिप्लेस करके करेंगे। इसमें हम एक्स्ट्रा पीछे तो ऐड कर नहीं सकते हैं, ठीक है, इसमें पीछे तो ऐड कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा यहाँ का जो कैरेक्टर था, यहाँ जो कैरेक्टर था, ठीक है, जैसे यहाँ कैरेक्टर, यहाँ कैरेक्टर, यहाँ कैरेक्टर, यहाँ कैरेक्टर, यहाँ कैरेक्टर, सबको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तभी हमारा ये जो सम है वो घटते चल जाएगा। क्योंकि जैसे एक अकरेंस को ऐड करना तो ए यहाँ लिख दिए, बी का फिर यहाँ लिख दिया, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यही सब करना था। तो भैया ये तो चीज़ चलो, अगर मान लो सम जो है, मान लो हमें 9 कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, ठीक है, 9 कैरेक्टर रिप्लेस करना, हमारा ये जो लेंथ है ये हमारा 6 ही आया। तो 9 को आप रिप्लेस नहीं ना कर पाओगे 6 में, समझ रहे हो ना? तो इस केस में आपका आंसर 9 आ जाएगा। तो यही हम छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, एक पॉइंट आपका ऐसा आएगा कि आप करते गए तो एक पॉइंट आपका ऐसा आया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। मान लो आपका सम जो है वो आपका इससे बड़ा हो चुका है, ठीक है, सम जो है आपका इससे ग्रेटर हो चुका है, तब तो आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो? मान लो जैसे सम हो गया 6 और आपका ये जो एक्स लेंथ था ये लेंथ हो गया आपका 9, ठीक है। तो 6 को तो आप रिप्लेस कर दिए, ठीक है, 6 को तो आप रिप्लेस कर दिए, 6 को आप रिप्लेस कर दिए, बाकी आप 3 बचा। तो इसमें क्या भरेंगे? इसमें हम आप हमारा ए भर देंगे, ठीक है, हमारा ए भर देंगे, बाकी हम इसमें ए भर देंगे, ठीक है। क्यों ए भर देंगे? क्योंकि ये आपका जो के होगा ना, ये के का वैल्यू आपका 3 ही होगा, ठीक है, ये के का वैल्यू आपका 3 ही होगा, 3। या फिर मान लो अगर 6 बचा रहता तो वो 3 होता है या 6 होता, कुछ ऐसा होता कि ये जो है, ठीक है, जो लेंथ एक्स्ट्रा बच रहा है, मतलब जो एक्स माइनस सम जो है, जो एक्स माइनस सम होगा वो हमारा आपका के से डिविजिबल ही रहेगा। क्यों के से डिविजिबल रहेगा? क्योंकि देखो हमें पता है कि ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये पूरा का पूरा वैल्यू के से डिविजिबल है, ठीक है, एन जो है, ठीक है, आपका एन जो है के से डिविजिबल है। और यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक का जो भी सम है वो भी के से डिविजिबल है। तो ये जो आपका पार्ट बचेगा ना, जो पार्ट बचेगा जिसमें हम सिर्फ ए ऐड करते चल जाएंगे। ए ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लेक्सिकोग्राफिकली छोटा रहेगा, ठीक है, इसीलिए ए ऐड कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। तो ये जो पार्ट रहेगा इसको हमें स्मॉलेस्ट रखना है, ठीक है, तो इसलिए ए ऐड कर रहे हैं। और ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा के से डिविजिबल है, ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक भी आपका इसका जो लेंथ है ये भी के से डिविजिबल है, तो ये भी एक पार्ट आपका के से डिविजिबल ही पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ देखो, ये हम यहाँ पे ए जो है ये क्या लास्ट में हम ऐड करेंगे? क्या ये जो ए है इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे? ये क्वेश्चन आता है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ। अभी देखो क्या करना है हमें। हमारे ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि मैंने बोला कि एक एक कैरेक्टर को हटाते जाएंगे, एक एक कैरेक्टर को हटाते जाएंगे और फिर चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो भैया, मान लो कुछ ऐसा होगा ए बी 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 सी डी ई, ठीक है। तो ये मान लो हमारा इनिशियल स्ट्रिंग था। हमारा जो आउटपुट का जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो हमारा आउटपुट का स्ट्रिंग रहेगा उसमें हम जैसे यहाँ तक हटा दिए, ठीक है, यहाँ तक हटा दिए, तो ये सब तो कॉपी हो जाएगा, ए बी बी, ये तो कॉपी हो गया। अब भैया यहाँ पे हम क्या लिखे? अगर आप यहाँ पे ए डाल दिए, ठीक है, मान लो अगर आप यहाँ पे ए डाल दिए, तो ए डाल दिए तो क्या होगा? ये आपका लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हो गया, ये आपका लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर हो गया, आपका कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, ये तो होगा नहीं। तो ये पहला जो कैरेक्टर है, ठीक है, पहला जो कैरेक्टर है उसमें आपको बी, ठीक है, उसमें आपको बी, यहाँ पे बी है, ये कैरेक्टर से ज़्यादा ही कैरेक्टर को रखना है, मतलब सी रखिए, डी रखिए, ई रखिए, कुछ भी रखिए, यहाँ पे जो भी आपका फिल होगा वो आपका बी से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका चेक करने समय हम यही करेंगे कि हम इतना को लेंगे, ठीक है, इतना को लेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि इतना तो देखो ले लिए यहाँ पे, ये ले लिए हैं, यहाँ पे हम बी की जगह बी से जितने भी ग्रेटर कैरेक्टर हैं सी को रखेंगे, फिर डी को रखेंगे, फिर ई को रखेंगे, एफ को रखेंगे, करते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, जेड तक चलेंगे, ठीक है। सारा का सारा कैरेक्टर को हमें रख के ट्राई करना है, मतलब हिट एंड ट्रायल करना ही करना है, सबको करना है, ठीक है। 26 कैरेक्टर होता है, ज़्यादा आपको लूप नहीं चलेगा, तो उसका टेंशन लेने का बात नहीं है, डेली नहीं आएगा आपका, ठीक है। यहाँ उसका कंस्ट्रेंट देखना है तो देखो कंस्ट्रेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, 10 का पावर 5 है, और ये आपका 26 बार ही चलेगा एक एक, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो वही करना है। फिर आपको यहाँ पे सी से, फिर जैसे अगर मान लो एफ होता है तो एफ से होता तो वहाँ यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर ये एफ होता है, तो यहाँ पे आप एफ को जगह जी रखना पड़ता है, उसका जितना कैरेक्टर आता है वो सब रखना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ करना है, ऐसे करके आपको टेस्ट करना है। और देखो यहाँ तक तो फिक्स हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो फिक्स हो गया, यहाँ तक फिक्स हो गया, यहाँ तक फिक्स हो गया, क्योंकि हमने सब ये हमने ऊपर से कॉपी मारा है, इसको तो हमने हिट एंड ट्रायल करके रखा है। हमने ये ऐड कहाँ कर रहे हैं? हम ऐड यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। क्या क्या ऐड कर रहे हैं? जो जो एक्स्ट्रा, मतलब जो जो यहाँ पे जिसका करेंसीज कम पड़ रहा था, ठीक है, मान लो ए का हमें 2 करेंसीज तो और ऐड करना था, तो ए ऐड कर दिए, ठीक है, बी का जितना करना, सी का जितना करना था वो सब ऐड कर दिए। और मैंने भी एक बताया कि यहाँ पे जो हम ये वाला जो ए ऐड कर रहे थे ना, जो लास्ट में जो स्पेस बच जा रहा है उसमें जो हम ए ऐड कर रहे हैं,
तो वो ए ऐड कर दिए। तो ये जो लास्ट में जो एडेड पार्ट है, ठीक है, लास्ट में आपका कुछ एडेड पार्ट होगा, इसको हम सॉर्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हम सॉर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ए आगे आ जाएगा, बी पीछे चल जाएगा, बी इधर आ जाएगा, जेड आपका लास्ट में चल जाएगा, ठीक है, ये इस टाइप से आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्योंकि सॉर्ट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि ये आपका लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बन जाएगा। देखो इससे बड़ा है ये जो हमारा जो इनिशियल स्ट्रिंग है, यहाँ देखो यहाँ तक क्या था कि हमने एक ऊपर ही रखा है, ठीक है, तो इससे तो बड़ा हो गया है, और इसको हम सॉर्ट करके इसको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट कर दिए, ठीक है ना, समझ रहे हो ना क्या किया है। तो आपका सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यही चीज़ करना था। सो कोड देखना, तो आइए कोड दिखाता हूँ। कोड से मैं एक बार समझा ही दूंगा। देखो यहाँ क्या किया, सब इनपुट वगैरह ले लो। काउंट में हम क्या रखे हैं, काउंट में हम रखे हैं कि कितना बार कौन सा नंबर अकर कर रहा है, ठीक है, ये सम वेरिएबल है, ये फ्लैग एक है। अब देखो सबको हम काउंट किए कौन सा ये क्या, ये गेट फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे गेट फंक्शन, ये गेट फंक्शन क्या करेगा कि कितना कैरेक्टर हमें और चाहिए, ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ था ना, एक अकरेंसेस 4 है, ठीक है, एक अकरेंसेस 4 है कि हमारा 3 है, ठीक है, तो हमें 2 और चाहिए, तो यहाँ पे हमें वही 2 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो वही है कि सम में हम सब ऐड करते जा रहे हैं, काउंट में हमारा क्या स्टोर रहेगा, सबका अकरेंसेस स्टोर रहेगा। अगर सम इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, मतलब कोई भी सारा कैरेक्टर, ठीक है, सारा कैरेक्टर का आपका वैल्यू, किसी को कोई एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, मतलब एक आपका जैसे 6 होगा, बी आपका 3 होगा, सी आपका कुछ होगा, ठीक है, और के का वैल्यू 3 है, तो सारा का सारा ऑटोमेटिकली पहले से डिविजिबल है, तो आपको इसमें और कुछ ऐड करना ही नहीं है, ठीक है, आपको और कुछ ऐड करना ही नहीं है, तो आपका सम का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वही हो रहा है, सबको हम गेट कर रहे हैं कि कितना में एक्स्ट्रा चाहिए और कितना कैरेक्टर इसको अकरेंस एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, तो यही चीज़ है। अब क्या किया है, अब क्या किया कि लास्ट से हम एक एक कैरेक्टर को हटाते जा रहे हैं, ठीक है, एक कैरेक्टर को हटाएंगे तो उसका जो सम में जो योगदान था वो भी हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो हटा दिए, वो हटाएं, तो वो हटाएं तो हम एक उसका कैरेक्टर का एक अकरेंस हम माइनस कर दिए, ठीक है, मतलब जो हमारा स्ट्रिंग था, ठीक है, लास्ट के कैरेक्टर को हटाए, तो ये इसका वजह से सम में भी कुछ आपका योगदान हुआ होगा, तो इसको हम हटा दिए, ठीक है, ये पूरा जो मान लो कैरेक्टर होगा, यहाँ पे मान लो कैरेक्टर होगा एफ, ठीक है, तो ये एफ कैरेक्टर का पूरा हम हटा दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस काउंट ऑफ एफ, ठीक है, काउंट ऑफ एफ, इस क्या स्टोर रहेगा कि एफ कितना बार अकर कर रहा है, इसको हम माइनस माइनस करेंगे, ठीक है, इसको हम माइनस माइनस करेंगे, एक एफ कम हो गया क्योंकि इसको हम हटा चुके हैं। और अब जो नया उसका जो गेट होगा, ठीक है, उसका नया गेट को हम करेंगे, मतलब मान लो पहले एफ था 5, ठीक है, अब इसको हटा दिए तो एफ हो गया 4, ठीक है, तो अब 4 का वजह से कितना काउंट ये देगा, ठीक है, कितना ये गेट करेगा, यहाँ पे गेट फंक्शन जो रिटर्न करेगा 4 का वजह से, यहाँ पे 4 का वजह से जितना गेट रिटर्न करेगा वही चीज़ यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पे जे लूप में, ये जे लूप में देखो क्या होगा, जे लूप में होगा कि उसको हम सब चीज़ से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, मान लो एफ था तो एफ को क्या चीज़ रिप्लेस होगा, जी एच आई जे जो भी था, ठीक है, ई था तो वो किससे रिप्लेस होगा, एफ से होगा, ठीक है, तो वही सब हो रहा है। जो कैरेक्टर था, ठीक है, जो कैरेक्टर यहाँ पे हमारे पास था ऑलरेडी, उसके एक कैरेक्टर आगे तक चलेंगे और 26 तक चलेंगे, 26 कैरेक्टर होता है, ठीक है, सबसे रिप्लेस करके हम देखेंगे। एक लास्ट सम रख लें कि सम को हम खाली इसका जो सम वाला वैल्यू था उसका कॉपी बना के रखे हुए कि बाद में अगर इसमें आंसर आपका नहीं आया तो उसको वापस हम रिप्लेस कर सकते हैं। फिर हम क्या किए कि सम जो है, ठीक है, सम जो है उससे हम वापस माइनस किए लास्ट वाला कैरेक्टर का, ठीक है, मतलब यहाँ पे f का जगह हम g रख दिए, ठीक है, f का जगह हम g रख दिए, तो g एक बढ़ गया ना, g एक बढ़ गया, तो हम सम से g मान लो पहले था 8, अब नया g हो गया 9, ठीक है, तो सम से g का जो g जब 8 था तो उसका वैल्यू हम माइनस किए, g को हम प्लस प्लस किए, ठीक है, g को हम प्लस प्लस किए, g का वैल्यू 9 हो गया। अब सम में हम वापस वही g का वैल्यू ऐड कर देंगे जब g का वैल्यू 9 रहेगा, ठीक है, तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, वही हो गया, ठीक है। अब देखो इफ़ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है कि जो मैंने बताया कि x जो है वो हमारा सम से, ठीक है, x जो है वो हमारा सम से ग्रेटर है, ठीक है, मतलब हमारे पास उतना रिप्लेस करने का ऑप्शन है, ठीक है, तो वैसे केस में क्या करेंगे कि हाँ हमें पता चलिए कि वहीं तक है, सारा का सारा जो वहाँ तक का है, ठीक है, मतलब ये जो हमारा स्ट्रिंग था, ठीक है, यहाँ तक हम लेके चल रहे थे, हमें पता चल गया कि ये यहाँ पे हम रिप्लेस करके अपना आंसर ला सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ तक से हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा उसका प्रीफिक्स था या जो इनिशियल स्ट्रिंग से जो पार्ट उठा है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब एक और कैरेक्टर प्रिंट करेंगे, वो कौन सा कैरेक्टर रहेगा, जो यहाँ पे एफ था तो एफ से जी किए या ई एफ जी एच आई जो भी यहाँ पे होगा, तो जिसमें भी आपका आंसर है, ठीक है, जिसमें भी आपका आंसर आया है वो चीज़ यहाँ प्रिंट कर देंगे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ प्रिंट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग बनाएंगे ऐड, ठीक है, ऐड में क्या होगा, ऐड में हम सब सारे जितना जो कैरेक्टर का जितना बचा हुआ था, ठीक है, जो कैरेक्टर का जितना बचा हुआ था उसको हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, ए का मतलब क्या होगा कि ए का 2 अकरेंस बचा हुआ है, एफ का 3 अकरेंस बचा हुआ है, एल का 5 अकरेंस बचा हुआ है, तो वो सबको ऐड करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 ए 3 एफ जितना भी, ठीक है, सब ऐड करते गए। फिर
लास्ट में जितना स्पेस बच गया, ठीक है, लास्ट में जितना स्पेस बच गया है उसको उसमें हम ए ऐड कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि वो जो स्पेस बचेगा वो भी आपका के से डिविजिबल ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको अब हम सॉर्ट कर देंगे, ठीक है, इसको अब हम सॉर्ट कर देंगे, और जो आंसर है उसको हम इसके बाद प्रिंट हो गया, मतलब ये हो गया हमारा इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ तक का हम इनपुट स्ट्रिंग का उठाएं तो इसको हम प्रिंट कर दिए, ठीक है। उसका ये कैरेक्टर, एक कैरेक्टर होगा तो इसको हम जो हमारा जिसमें आंसर आ रहा था वो प्रिंट हो गया, और ये जो पार्ट है ये हमारा ऐड वाला पार्ट है, इसको हम जो सबको ऐड करते गए और सॉर्ट करके यहाँ पे फिर प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो यही चीज़ था, तो यही करना था। ट्राई करते जाओ, अगर नहीं हुआ तो फिर लास्ट वाला कैरेक्टर को हटा दो, सम को वापस रिप्लेस कर दो, अब फिर से नया स्ट्रिंग को छोटा करो, तब यहाँ से ट्राई करो, ठीक है। तो यही चीज़ था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं तो आप ये दोनों कोर्स देख सकते हैं। ये 5999 का, ये 2499 का है, लेकिन आप इसके समय GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। और साथ ही साथ इन दोनों कोर्स में, ठीक है, इन दोनों कोर्स में आपको इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए इंटर्नशिप एट अपॉर्चुनिटी एट गीक्स फॉर गीक्स। तो इन दोनों कोर्सेज में आपको इंटर्नशिप पे मौका मिलता है, तो आप आके चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.